क्या भारत में अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत है? क्या भारत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत है? भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। संविधान में एनएचआरसी का जिक्र है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और वो सबके लिए बना हुआ है। तो सवाल यह है कि जब एनएचआरसी है अपने पास और वो सबके लिए है, फिर एक अलग से कमीशन की क्या जरूरत है रिलीजियस बेसिस पे? हमारे पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और वो सबके लिए है। फिर अलग से मजहब के आधार पे अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की क्या जरूरत है? जब भारत का आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक समान हैं और सबको बराबर संरक्षण मिला हुआ है कानून का। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। आर्टिकल 19 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रहने, कहीं पे भी बसने, कहीं पे भी अपना रोजगार शुरू करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश के सभी नागरिक सम्मान के साथ जी सकते हैं, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान अपने धार्मिक अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 26 कहता है अपना धार्मिक स्थान बनाने, उसको मैनेज करने का अधिकार सबको है। आर्टिकल 27 कहता है कि न आप धर्म के आधार पर किसी से टैक्स वसूलेंगे, न धर्म के आधार पर टैक्स खर्च करेंगे। फिर यह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग की क्या जरूरत है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग तो पाकिस्तान में बनना चाहिए, जहां पे आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 19 जैसा कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल पाकिस्तान में सभी वहां के नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं है, सबको समान धार्मिक अधिकार नहीं है, सबको समान नागरिक अधिकार नहीं है, सबको समान जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तो वहां पे तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होना चाहिए। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि वहां शरिया चल रहा है, वहां पे सबको बराबर अधिकार नहीं मिला हुआ है। भारत में क्यों? अगर संविधान निर्माताओं की मंशा होती कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चाहिए और माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, तो इस संविधान में जिक्र होना चाहिए था। इस संविधान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जिक्र है और बना हुआ है, वो सबके लिए बना हुआ है। महिलाओं के लिए नेशनल वीमेन कमीशन का जिक्र है, वो सबके लिए बना हुआ है। तो अगर माइनॉरिटी की महिलाओं को कोई दिक्कत होगी तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों जाएंगी? वो सीधे सीधे अपना विमेन कमीशन चली जाएंगी, जो सबके लिए बना हुआ है। जहां तक सब गरीबी दूर करने की बात है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है। फिर ये अलग से, भाई 2006 में पहली बार माइनॉरिटी कमीशन बना है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनी है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, यूपीए 1 ने, मनमोहन सिंह ने। क्या उस देश के उस 2006 के पहले जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं था तो अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं हो रहा था क्या? 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, 1993 में माइनॉरिटी को घोषित किया गया। क्या उसके पहले माइनॉरिटी का कल्याण नहीं हो रहा था? उसके पहले माइनॉरिटी अनसेफ थे और उसके बाद सेफ हो गए। और ताजुब की बात, माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनी हुई है, करोड़ों का बजट जा रहा है, केंद्र सरकार भी करोड़ रुपए खर्च कर रही है, राज्य सरकार भी करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है? क्या डिफिनीशन है माइनॉरिटी की? 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी है कि 3% वाला माइनॉरिटी है कि 4% वाला माइनॉरिटी है? इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा कि स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा कि नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी आइडेंटिफाई होगा? इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। संविधान में तो माइनॉरिटी डिफाइन करने का मतलब ही नहीं था। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि मजहब के आधार पर हम माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बनेगी। लेकिन अगर कानून बना के माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, ये 1992 का कानून है, और बिना किसी विचार किए, बिना कोई डिस्कशन किए, बिना लोगों से इनपुट लिए सीधे सीधे माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। मैंने इन दोनों कानूनों को चैलेंज किया हुआ है। केंद्र सरकार का जवाब आ गया है
केंद्र सरकार कह रहे हैं कि हां, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनको हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है, लेकिन हमारा कहना है कि दर्जा देना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए, माइनॉरिटी कौन, और पैरामीटर सेट होना चाहिए, 0.1 वाला, 0.1% वाला, 0.5% वाला, या 1% वाला, या 2% वाला, एक पैरामीटर सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता 30% जिसकी पॉपुलेशन है उसको भी माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए, 35% जिसकी पॉपुलेशन है उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए, क्योंकि राज्य में 30-35% वोट जिसको मिलता है उसकी सरकार बन जाती है। तो जब 30% वोट पाने वाली पार्टी की सरकार बन जाएगी तो फिर 30% आबादी वाला समुदाय माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, केंद्र सरकार ने अपना जवाब यह दे दिया है कि हम तो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं देंगे, राज्य माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं, तो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन इस कानून में राज्यों के पास कोई पावर ही नहीं। इस कानून में राज्यों को माइनॉरिटी घोषित करने का कोई पावर ही नहीं है, पावर सेंटर के पास है। इसलिए हम कह रहे हैं सबसे पहले कानून खत्म करो। सबसे पहले 1992 में बना हुआ माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 2004 में बना हुआ माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, ये दोनों खत्म होना चाहिए। ये हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, ये दूसरे विभाजन की फाउंडेशन है। ये 20-25 साल बाद अगर जब भी देश में विभाजन होगा तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन और मजहब के आधार पर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं या विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वो जाति के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो या मजहब के आधार पे, ये हमेशा विभाजनकारी होता है। ये समाज को जोड़ता नहीं है, ये तोड़ता है, ये केवल बिखराव करता है। धन्यवाद।